मैसूर से जब राहुल गांधी साहब गुजर रहे थे, उन सबको पता है कि हजरत टीपू सुल्तान की मजार, जो शहीद का मर्तबा रखते हैं, उनकी मजार श्रीरंगपट्टन में है। ये हर एक शख्स पूरी दुनिया में जानता है। राहुल गांधी साहब के दिमाग से यह बात कैसा चूक गई, यह बहुत बड़ा सवाल है। मैंने तनवीर सेठ साहब का बयान सुना है। बहुत दर्द होता है जब उनका बयान एक अजीज सेठ साहब के बेटे बनकर तनवीर सेठ साहब ये बयान दे रहे हैं। हमारे कौम का अगर से कोई पहचान अगर से हमारे कर्नाटक में है, वो हजरत टीपू सुल्तान पहले शख्स है। ऐसे शख्स के बारे में ये कहते हैं कि जबरदस्ती से राहुल गांधी साहब को लेके जाना नहीं चाहते थे। जबरदस्ती का मतलब क्या है? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर क्यों हाजिरी नहीं दी? किसने राहुल गांधी को हजरत टीपू सुल्तान की मज़ार पर जाने से रोका? इस सिलसिले में इन दिनों खूब बहस हो रही है। इस पूरे मामले पर जेडीएस के युवा लीडर नूर अहमद ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। पेश है जुनूबी न्यूज की रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। एक अहम सवाल ये उठा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने हजरत टीपू सुल्तान शहीद की मज़ार पर क्यों हाजिरी नहीं दी? ये सवाल उठ रहा है। ये सवाल सबसे पहले हमारे साहबजादे मंसूर अली खान ने ये बात उठाई है। बहुत सही तरीके से ये बात उठाई है। जो कोई भी शख्स मैसूर आया हुआ है, वो हमेशा हजरत के दरबार में श्रीरंगपट्टन को आकर सजदा कर कर दुआ लेकर गया है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी साहब ने कर्नाटक जब एंट्री किया, मतलब जब वो कदम कर्नाटक में रखे, वो ये प्रांत हमारे हजरत टीपू सुल्तान का और हैदर अली साहब का प्रांत था। ये पूरी दुनिया जानती है कि मैसूर जब प्रांत बना, जब वडेयर साहब उसको राजा के नाम से जब पहचाने गए थे, उसको सेनापति के रूप में या मैसूर महाराजा वडेयर साहब को सेनापति बनकर हैदर अली साहब ने और पूरे राजवंश को बचा लेके आया था। बचा लेके आने के बाद इतने बड़े शख्सियत मैसूर से जब राहुल गांधी साहब गुजर रहे थे, उन सबको पता है कि हजरत टीपू सुल्तान की मजार, जो शहीद का मर्तबा रखते हैं, उनकी मजार श्रीरंगपट्टन में है। ये हर एक शख्स पूरी दुनिया में जानता है। राहुल गांधी साहब के दिमाग से यह बात कैसा चूक गई, यह बहुत बड़ा सवाल है। और वो सवाल के साथ हम मुसलमान लोगों को बहुत दर्द की भी बात है कि इतना भारत जोड़ो यात्रा ये जो निकाले हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा में एक शख्स जो अपने बच्चों को तक अपनी आजादी के लिए जो गिरवी रख दिया, ऐसे शख्स को अगर से राहुल गांधी साहब और कांग्रेस पार्टी भूलती है, तो हमको यहां पे पहचानना है कि वो कितने मुसलमानों के तरफ तवज्जो दे रहे हैं या मुसलमानों के तरफ अपना कुछ इरादा बता रहे हैं, अपना क्या एक इशारा कर रहे हैं, ये हम लोगों को समझना जरूरी है। इसके साथ साथ हमारे कर्नाटक के जो लीडर हैं, सिद्धरामैया साहब है, डीके शिव कुमार साहब है, और उनसे जुड़े हुए हमारे सारे मुसलमान एमएलए लोग जो भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन सबको क्या पता नहीं है कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद श्रीरंगपट्टन में आराम फरमा रहे हैं? श्रीरंगपट्टन में जब ये रैली गुजर रही थी, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि राहुल गांधी साहब को टीपू सुल्तान शहीद के दरबार में लेके जाएं? यहां साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस एक तरफा यहां पे खेल खेल रही है, जहां पे ये कहते हैं कि हम फिलोमिनास चर्च गए, चामुंडी देवी का दर्शन करवाए, बहुत खुशी की बात है। और आप और 10 जगह आप दर्शन करवाओ और 10 जगह आप चर्च को भी लेके जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप दरबार पे हाजिरी नहीं देने का। आप आजम मस्जिद पे जाके दरबारी दे के आए, हाजिरी दे के आए, वो एक मस्जिद है। क्या राहुल गांधी साहब वहां पे क्या नमाज पढ़ने के लिए गए थे?
या दुआ करने के लिए गए थे। हजरत शहीद का दरबार एक ऐसा दरबार है जो हर एक शख्स, हर एक मजहब का शख्स वहां पे आकर अपनी दुआ पूरी कर लेता है और अपना जो भी एक पहचान है वो अपने हुजूर के साथ, हजरत के साथ बताकर उसको शान जताता है, फोटोज डालता है, वीडियो करता है कि मैं हजरत के दरबार में जाके आया हूं बोल के बोलता है। इतना बड़ा भारत जोड़ो यात्रा में हजरत टीपू सुल्तान को यहां पे ये भूल गए, इसका मकसद क्या है? इसके पीछे कांग्रेस के क्या कहना चाहती है कि कोई भी लीडर कांग्रेस का इसके लिए कोई जवाब नहीं दे रहा है। एमएलए तनवीर सेठ ने वजाहत पेश की है। मैसूर के एमएलए तनवीर सेठ ने कहा है कि टीपू सुल्तान के नाम पर बीजेपी जिस तरह की सियासत कर रही है उसे देखते हुए उन्होंने यानी कि इस सिलसिले में वो तवज्जो नहीं दिलाई राहुल गांधी की, और गैर जरूरी सियासत करती है बीजेपी, इसीलिए इस राहुल गांधी को वहां नहीं ले जाया गया, ये बात कही है। मैंने तनवीर सेठ साहब का बयान सुना है। बहुत दर्द होता है जब उनका बयान एक अजीज सेठ साहब के बेटे बनकर तनवीर सेठ साहब ये बयान दे रहे हैं। हमारे कौम का अगर से कोई पहचान अगर से हमारे कर्नाटक में है वो हजरत टीपू सुल्तान पहले शख्स है। ऐसे शख्स के बारे में ये कहते हैं कि जबरदस्ती से राहुल गांधी साहब को लेके जाना नहीं चाहते थे। जबरदस्ती का मतलब क्या है? क्या राहुल गांधी साहब नहीं आना चाहते थे? क्या राहुल गांधी साहब कि इनको बताए हैं कि हजरत टीपू सुल्तान के बारे में आप कुछ मत बात करो? ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहते हैं कि शहीद का अगर से नाम लेते हैं तो कंट्रोवर्सी होगा। कंट्रोवर्सी क्या होगा? अगर से हमारे कौम के एक शख्स जो शहीदी मर्तबा रखते हैं उन शहीद के बारे में अगर से हम कौम होकर, हम एक सेक्युलर माइंड सोचने वाले होकर अगर से बात नहीं उठा पाए, हम अगर से कुछ डरते हैं, अगर से हम शहीद का नाम उठा दिए कंट्रोवर्सी हो जाएगी बोल के डरते हैं, तो इसका मकसद ही क्या है? ये एमएलए होकर, मिनिस्टर होकर काम कर कर ये शहीद का नाम लेने के लिए जो डरते हैं वो कौम का काम क्या करेंगे? नूर अहमद साहब, आप ये बात उठा रहे हैं, लेकिन आपके पार्टी के बड़े लीडर कुमार स्वामी हो, एचडी देवेगौड़ा साहब हो, ये सब खामोश हैं। नहीं, अभी उनको बात पहुंचने में थोड़ा देर हुई है। पूरी इंफॉर्मेशन वो जमा कर रहे हैं कि कौन से बात पर क्या बात किया जाए, जैसे बात करना है क्या है बोल के सब जानकारी ले रहे हैं। जरूर ब जरूर इसके ऊपर हमारे वरिष्ठ एचडी कुमार स्वामी साहब और हमारे पार्टी के अध्यक्ष सीएम इब्राहिम साहब इसके ऊपर जरूर ब जरूर बात उठाएंगे, और आगे आने वाले दिनों में पूरे कर्नाटक के रियासत में सबको बताया जाएगा कि कांग्रेस का ये दो तरफा खेल जो इतने सालों से चलते आया है आगे भी यही करने वाले हैं। हम यही चाह रहे हैं कि आप सेक्युलर अगर से कर्नाटक में कोई है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जनता दल पार्टी है, कुमार स्वामी साहब है। ये बहुत जरूरी है कि हमारे लोगों को समझ में आना चाहिए कि कांग्रेस कभी भी दो तरफा खेल खेली है और आज भी दो तरफा खेल ही खेल रही है।